वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 लाइट। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, इसके लिए हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो देखो, इस डायग्राम में जो है ये दे रखा एम डैश जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एम डैश जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पी ओ एंड पी ओ डैश ये दोनों इंसिडेंट रे है। ये दोनों क्या हैं? इंसिडेंट रे हैं। ओ क्यू ओ डैश क्यू डैश ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओ एन ओ डैश एन डैश ये नॉर्मल्स हैं। पी ऑब्जेक्ट है। तो देखो, रे जो है वो पी से स्टार्ट होगी और पी से स्टार्ट होकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ओ पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। ओ क्यू डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। पी ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट हुई, ओ डैश पे स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ओ डैश पॉइंट पर स्ट्राइक करती है और यहाँ रिफ्लेक्शन होता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ओ डैश क्यू डैश डायरेक्शन में चली जाती है। अब हम जो है ओ क्यू ओ डैश क्यू डैश इन रेज को जो है बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं, यानी कि पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये पी डैश पर जाकर मिल जाती है। पी डैश ऑब्जेक्ट पी की जो है इमेज है। पी डैश ऑब्जेक्ट पी की क्या है? इमेज है। क्लियर? तो हम लिखेंगे फ्रॉम रे डायग्राम एम डैश इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन विच रे इज इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पी एंड पी से स्टार्ट हुई तो पी टू पी ओ एंड पी ओ डैश विच gets reflected in OQ and O dash Q dash respectively on extending O dash Q dash and O dash Q dash के अलावा O और Q को, यानी इस रे को और इस रे को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। तो ऑन एक्सटेंडिंग द रेज बैकवर्ड्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट P is formed at P dash। ये वर्चुअल इमेज P dash जो है बन जाती है। O n and O dash and dash are normals on the mirror। क्लियर है इतना? अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, इसमें ट्राइंगल लेते हैं हम। यहाँ पर इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है? तो देखो, यहाँ इन ट्राइंगल पी ओ डैश, ये पी है, ये ओ है और ये ओ डैश, तो ये एक ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल पी ओ डैश। एंड दूसरा ट्राइंगल लेते हैं पी डैश, ये पी डैश हो गया। ठीक है? ये ओ हो गया, ये ओ डैश, ये सेकंड ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पी ओ डैश। क्लियर? एंड ट्राइंगल पी डैश ओ डैश। क्लियर? बिकॉज एंगल 1, आगे बढ़ते हैं। एंगल 1 कौन सा है यहाँ? ये। एंगल 2 ये। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये नॉर्मल है, तो इसके इधर 90 डिग्री हो गया और इसके इधर भी क्या हो गया? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल I इक्वल टू एंगल R। अब एंगल I क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये हो गया क्या? तो ये हो गया एंगल I। एंगल बिटवीन
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये एंगल आर, यानी कि एंगल 2 जो है यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल 3 जो है यहाँ वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 नेम। क्लियर है, ये 2 डाल दिया, पहले वाली को 1 कह दिया, इसको 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से 1 में हमने लिखा था एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में क्या कह दिया, इक्वेशन 2 में हमने कहा भाई ये एंगल जो 2 है वो 3 के इक्वल है, तो हम फर्स्ट वाली में एंगल 2 की जगह क्या लिख लें, एंगल 3, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो देखो यहाँ इस इक्वेशन से इससे किया हमने, ये दे रखा है, इसमें ये 2 किसके इक्वल हो गया, 3 के, तो इस 2 की जगह क्या लिख दिया, एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। अब देखो 3 दोनों में ही है इधर, तो 3 इक्वल हो गया, तो यानी एंगल 1 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये हो गई इक्वेशन 3। यानी कि 1 और 4 यहाँ क्या हो गया, इक्वल हो गया, 1 और 4। अब देखो एंगल ये तो 4 है और ये क्या एंगल 9, सिंस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 9, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये एंगल यहाँ है और ये यहाँ, तो ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 9, इक्वेशन नंबर 4 कह दिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं, इसका रीजन क्या रहा, वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्ट में लिखते हैं VOA। क्लियर है। अब देखो यहाँ इक्वेशन 3 और 4 लेते हैं, 3 में एंगल 1 4 के इक्वल है और 4 में एंगल 4 जो है वो 9 के इक्वल है, यानी कि मैं इसे कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 9। सो अब मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 9, 1 और 9 क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वेशन नंबर 5 कह दिया हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। अब देखो यहाँ ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम में देखना, ये जो एंगल 1 2 3 4 ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का 180 है, और ये नीचे एंगल 9 से यहाँ तक का पूरा 180 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री में से मैं एंगल 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ भाई, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, 4 जो है 9 के इक्वल है, तो 1 और 9 भी क्या है, इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 9 भी क्या है, इक्वल है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे भाई एंगल टोटल जो है हाफ सर्कल वो क्या 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री माइनस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 9। क्लियर। अब देखो 180 डिग्री पूरा कंप्लीट जो बना उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा है, एंगल क्या बच गया यहाँ, एंगल बचा POO डैश, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो यहाँ इस 1 को हटा देंगे तो ये जो बचा इस एंगल का नाम हो गया POO डैश हो गया, क्या नेम हो गया इसका, POO डैश इसका नेम हो गया। अब देखो ये एंगल इक्वल किसके है, P डैश, ये ना P डैश, अब ये और ये क्या है, दोनों इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, तो ये P डैश OO डैश एंगल क्या है, इक्वल है। तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल POO डैश इक्वल टू एंगल P डैश OO डैश, इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। सिमिलरली ठीक इसी तरह से डायग्राम में एंगल, अब देखो यहाँ इसी तरह से जो ये 1 और 9 इक्वल हुए हैं, ठीक है, ठीक उसी तरीके से एंगल 5 और एंगल 10 भी क्या हैं, इक्वल हैं, एंगल 5 और एंगल 10 भी क्या इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 10, इक्वेशन नंबर 7। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, 7 हो गया ये इक्वेशन 7। अब देखो नेक्स्ट, देन इन ट्राइंगल PO डैश एंड ट्राइंगल P डैश OO डैश में क्या क्या इक्वल हो गया वो हम यहाँ लिखते हैं। तो देखो पहला
एंगल पी ओ ओ डैश इक्वल है एंगल पी डैश ओ डैश के। इक्वेशन नंबर 6 में कहा है हमने ये। फिर देखो एंगल पी पहला हो गया ये। फिर देखो ओ ओ डैश इक्वल है ओ ओ डैश, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है वहाँ उभयनिष्ठ हैं। डायग्राम में आ जाओ, देखो पहले तो हमने इसको इक्वल कहा पी ओ ओ डैश, पी ओ ओ डैश यानी कि ये एंगल हो गया, और दूसरा हमने पी डैश ओ को इक्वल कह दिया। क्लियर? फिर हमने क्या कहा सेकंड में ओ डैश, देखो ये ओ और ये ओ डैश ये इस ट्रायंगल में भी है और ये इस ट्रायंगल में भी है, तो ये क्या हो गई कॉमन साइड हो गई, दोनों ही ट्रायंगल में है तो कॉमन साइड होने की वजह से क्या हो जाएगी इक्वल होगी। फिर हमने कहा पी ओ डैश ओ, पी ओ डैश ओ, ये हो गई पी ओ डैश ओ। क्लियर है? एंगल पी ओ डैश ओ इक्वल है एंगल पी डैश ओ डैश और ओ के इस एंगल के, यानी कि एंगल 5 और 10 को हमने इक्वल किया तो उसके अनुसार क्या हो गया ये इक्वल हो गए। पी ओ डैश ओ और एंगल, तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या ये P ये O डैश आ गया और ये O एंगल 5 हो गया, यानी कि ये P आ गया और ये O डैश और ये O एंगल 10, तो ये भी क्या हो गए इक्वल हो गए। हमने क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह दिया है। ठीक है, अब बाई ASA रूल एंगल साइड एंगल रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से ट्राइंगल POO डैश जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल P डैश O डैश के। तो देखो यहाँ ये तीनों बातें हमने सिद्ध कर दी। तो फिर एंगल साइड एंगल रूल से जो है ट्राइंगल PO डैश कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल P डैश O डैश के। तो हम कह सकते हैं बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स CPCT रूल से ये क्या है सेम है। ठीक है, CPCT से। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट PO डैश और P डैश O डैश देखते हैं डायग्राम में। तो देखो यहाँ PO डैश ये तो P हो गया, ठीक है, और ये O डैश हो गया PO डैश। क्लियर है? P डैश O डैश ये हो गई, ये दोनों क्या इक्वल हैं, ये तो PO डैश हो गई, ये P डैश O डैश हो गई, ये इक्वल है। PO ये तो P और ये क्या हो गया O। क्लियर है? और P डैश O किससे CPCT से कह रहे हैं अब हम, तो ये क्या हो गई इक्वल। तो अब हम लिख लेंगे इससे क्या PO इक्वल टू P डैश O, इक्वेशन नंबर 8 दे दिया इसको। नेक्स्ट क्या कह रहा है देन इन ट्राइंगल, अब देखो देन इन ट्राइंगल PO डैश M, ये ट्राइंगल PO डैश M हो गया, एंड ट्राइंगल P डैश O डैश M, इससे कहेंगे तो PO डैश और P डैश O डैश क्या हो गई इक्वल, इक्वेशन नंबर 8 से। यहाँ देखो एंगल 5 और इक्वल है एंगल 10 के, ये तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 10 फ्रॉम इक्वेशन 7 से। अब देखो यहाँ MO डैश और MO डैश ये भी इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन साइड है, ये M और ये क्या आ गया O डैश, तो ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, इसलिए क्या होंगी आपके सेम होंगे। क्लियर है? तो बाई SAS साइड एंगल साइड, ठीक है, ट्राइंगल PO डैश M कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल P डैश O डैश M के, ठीक है, बाई CPCT। तो PM इक्वल होगी किसके P डैश M के, तो PM कौन सी हो गई, तो देखो इस डायग्राम में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक PM हो गई और ये P डैश से लेकर M तक P, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है
इक्वल है। क्लियर है? सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर है? सेम होंगे। अब चलते हैं हम आगे, लेते हैं नेक्स्ट मिरर। अगला टॉपिक क्या है अपना? मिरर। तो देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मिरर? मिरर क्या है? तो देखो, नॉर्मली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फॉर्म्ड बाय द सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ ग्लास विच इज नॉन एज मिरर। नॉर्मली हम जो है क्या लेते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं। तो नॉर्मली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फॉर्म्ड बाय द सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ ग्लास विच इज नॉन एज मिरर। भाई कांच की एक सतह की, ग्लास की एक सरफेस की क्या कर दें हम, जो है सिल्वरिंग कर दें। क्या कर दें? सिल्वरिंग। तो वो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। मेनली मिरर्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्लेन मिरर और सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है? इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज प्लेन मिरर, सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो भी मेनली टू टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव और सेकंड क्या है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव जो है ये कन्वर्जेंट मिरर होता है, कन्वर्जेंट मिरर होता है, जबकि कॉन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्जेंट मिरर होता है। कॉनकेव तो क्या करता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज को एक जगह ले आता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज को जो है डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फैला देता है। अब देखो प्लेन मिरर क्या है? व्हाट इज प्लेन मिरर? तो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन आर नॉन एज प्लेन मिरर। जैसे ये ग्लास स्टिक है, ग्लास स्टिक है, इसकी एक और हमने पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दी। ठीक है? अब ये सरफेस क्या हो गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन जिसकी हो वो प्लेन मिरर है। वो क्या है? प्लेन मिरर। तो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन आर नोन एज प्लेन मिरर। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। अगला क्या है? स्फेरिकल मिरर। तो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। अब देखो स्फेरिकल का मतलब ये सरफेस स्फेरिकल हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें जैसे हमने इसकी एक और पॉलिश कर दी तो ये सरफेस क्या हो गई? अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अंदर की तरफ पॉलिश कर दें हम, इसकी यहाँ पॉलिश कर दी तो ये सरफेस क्या हो गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो वो क्या है? स्फेरिकल मिरर है। क्लियर है क्या? अब इसमें अंदर की तरफ कर्व हो सकती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और आउटसाइड से कर्व हो सकती है। इसी के बेस पर स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स, दो प्रकार के हो गए। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर और सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है? तो कॉनकेव मिरर दोज स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards are called concave mirror। यदि किसी की रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ, जैसे हमने लिया ये स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं हम, ये यहाँ हमने आउटसाइड पॉलिश कर दी तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनवर्ड्स कर्व्ड है, यानी रिफ्लेक्शन इस अंदर दसी हुई सरफेस से होगा। तो वो मिरर क्या होगा? वो मिरर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या हो गई? दोज स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर। वो कॉनकेव मिरर होगा। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होगा? ये हमने पार्ट लिया। अब हमने अंदर की तरफ इसकी क्या कर दी? पॉलिश, सिल्वरिंग कर दी। तो ये आउट वाली जो है, आउटसाइड वाली जो सरफेस है वो क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो ये क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। दोज स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर्स।
तो ये कॉन्वेक्स मिरर होंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस जो दी हुई है उनकी ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के फोकस की डेफिनेशन यहाँ हम ले रहे हैं पहले। तो देखो यहाँ सबसे पहले तो मिरर ये कौन सा है, कॉनकेव। कैसे पता चला हमें कॉनकेव है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्स कर्व है, अंदर की ओर कर्व्ड है, इसलिए कैसा है आपके कॉनकेव मिरर है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि इनवर्स कर्व है, इनवर्स कर्व है तो इसका मतलब है ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर इंसिडेंट रे, ये जो रे आ रही है जो कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो ये जो आ रही है रे वो क्या होगी आपके जो है इंसिडेंट रे होगी। क्या होगी, ये इंसिडेंट रे होंगी। क्या होगी, इंसिडेंट रे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन उस मीडियम में जो रे जाएगी वापस से कम बैक होगी, वो रे यानी कि ये रे क्या होगी, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे होगी। क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो यहाँ इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, ये जो है स्ट्रक्चर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रहे, पैरेलल। कैसे आ रहे, पैरेलल। जो इंसिडेंट रेज हैं, रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर जाकर जो है क्या होती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। कन्वर्जेंट का मतलब हो गया मिल जाती है, एक जगह जाकर मिल जाती, कन्वर्ज हो जाती है। क्लियर है। तो परिभाषा में हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन में हम कहेंगे व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर देन ए बीम ऑफ लाइट्स इज कन्वर्ज ऑन ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज सेड टू बी फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। भाई ये इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये जो लाइट रे है या बीम ऑफ लाइट जो है वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाता है मिरर के सामने की तरफ, फ्रंट साइड ऑफ मिरर, और वो पॉइंट ही क्या होता है, आपके फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। और फोकस को जो है कैपिटल एफ से, किससे, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है क्या। तो मैं फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूँ, when a parallel beam of light is incident on the concave mirror then a beam of light is converged on a point in front of mirror after the reflection. This point is said to be focus of concave mirror. Focus is represented by capital F. क्लियर है। अब देखो हमने यहाँ ये क्या है, पोल है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बारी बारी से इन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पोल एक्चुअली क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल सरफेस जो है वो पोल होता है। क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है द स्ट्रेट लाइन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो पोल, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होती है वो लाइन ही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है। तो अपन डेफिनेशन अभी आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तो आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अगला टॉपिक क्या है अपना, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट टॉपिक फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा ये मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स ही है। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्मूथ वाली, ये आउटवर्ड्स कर्व्ड है, बाहर की ओर वक्र है, तो ये क्या है, आपके कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पोल के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। अब यहाँ देखो इंसिडेंट रे आपको पता ही है, ये इंसिडेंट रे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो रही है, पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। अब यहाँ क्या होगा, इनका रिफ्लेक्शन होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये जो है वो उसी डायरेक्शन में लौट रही है, यानी कि यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, यहाँ से फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ये
डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी वो पॉइंट क्या होगा, आपके फोकस होगा। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर देन द रे आर डाइवर्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन, these reflected ray are extended behind, ये रिफ्लेक्ट हुई इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, अब इनको इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया आगे, यानी कि extended of behind the mirror and appears to be meet, ये यहाँ आकर क्या हो गई, मिल गई प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर आकर मिल रही है, मीट कर रही हैं एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज said to be focus of convex mirror, focus is represented by capital F। तो डेफिनेशन में क्या कहेंगे हम, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर देन द रे आर डाइवर्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन, दीज रिफ्लेक्टेड रे आर एक्सटेंड behind the mirror and appears to be meet at a point, this point is said to be focus of convex mirror, focus is represented by capital F। क्लियर है। अब नेक्स्ट लेते हैं रिलेटेड टर्म, जो नेक्स्ट है वो है पोल। वो क्या है, पोल। तो देखो इस डायग्राम में पोल, ये है पोल, क्लियर है, पोल। तो यहाँ डेफिनेशन लेते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड पोल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P ओवर C। इस पोल को P से या फिर C से रिप्रेजेंट, वो सॉरी C नहीं, O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोल की डेफिनेशन, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड पोल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P ओवर O। P से या O से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगली डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी कैन सपोज दैट द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो होलो स्फेयर के पार्ट्स होते हैं। द सेंटर ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फेयर का जो सेंटर है वो इस मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन सपोज दैट द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। स्फेयर के पार्ट हैं। द सेंटर ऑफ स्फेयर, द सेंटर ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई जो मिरर, जैसे ये स्फेयर ले लिया हमने, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। अब इसी में से काट के हमने क्या बनाया, ये स्फेरिकल मिरर। तो ये जो पॉइंट है आपकी C, ये इस स्फेयर का क्या सेंटर, क्या है इस स्फेयर का ये पॉइंट C सेंटर है, और स्फेरिकल मिरर में ये C ही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो द सेंटर ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी कैन सपोज दैट द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर, द रेडियस ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्फेयर है, ये इसका सेंटर C है। अब मैंने इसको यहाँ इसके स्पर्श करा दिया, ठीक है। अब ये क्या, ये डिस्टेंस, ये मान लो P है, तो ये C और P के बीच की स्पेस क्या है, इसकी रेडियस है। इस स्फेयर की क्या है, ये रेडियस। स्फेयर में जो रेडियस है स्फेरिकल मिरर में, वो ही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूँ मैं, वी कैन सपोज दैट द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर, द रेडियस ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो द स्ट्रेट लाइन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मैं डायग्राम लेता हूँ, जैसे मान लो ये मैंने बना लिया कोई स्फेरिकल मिरर, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं।
ये क्या है, स्पेरिकल मिरर है, कोई स्पेरिकल मिरर, ठीक है, काउंट कर दिया इसे। और ये पोल है P, और ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, क्लियर। तो अब देखो डेफिनेशन में द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, क्या स्ट्रेट लाइन बिटवीन ये पोल है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूं मैं, द स्ट्रेट लाइन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ, अगला क्या है, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फोकस है, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस आर कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसे जो है स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।